हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ बोरेन विथ अल्कीन एंड रिएक्शन ऑफ बोरेन विथ अल्काइन। बोरेन बोले तो BH3, BH3 मतलब बोरेन, बोरॉन मतलब B, ये एलिमेंट है, बोरॉन एलिमेंट है, लेकिन बोरॉन अगर हाइड्रोजन को जुड़ता है तो बनता है BH3, जिसको हम बोलते हैं बोरेन। कई बार स्टूडेंट बोरॉन और बोरेन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6। बेरिलियम अगर हाइड्रोजन को जुड़ता है तो फॉर्मूला बनता है BeH2। बोरॉन अगर हाइड्रोजन को जोड़ता है तो फॉर्मूला बनता है BH3, बोरेन। कार्बन अगर हाइड्रोजन को जोड़ता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, तो इसको हम बोलते हैं मीथेन। जैसे मीथेन वैसे बोरेन। हालांकि देखा जाए तो ये जो BH3 है, BH3 अकेला नहीं रहता, दो BH3 मिलके BH3 प्लस BH3, ये दो BH3 मिलके B2H6 डाइमर की अवस्था में रहते हैं। एक BH3 दूसरा BH3, ये हो गए मोनोमर्स, ये हो गए मोनोमर्स। एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के रहते हैं तो ये बनता है B2H6, इसको बोलते हैं हम डाइबोरेन, या फिर ये डाइमर की अवस्था में रहता है। दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, हम उसको बोलते हैं डाइमर। दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, डाइमर। तो कुछ किताबों में आपको रिएक्शन में B2H6 की रिएक्शन की अवस्था में दिखेगा, कुछ किताबों में BH3। जनरली मैं BH3 लिखता हूं क्योंकि ऐसा लिखने से रिएक्शन थोड़ी आसान हो जाती है, प्लस कोई भी पेपर चेक करने वाला अगर आप B2H6 की जगह BH3 रिएक्शन में डालते हैं अल्कीन और अल्काइन के साथ में, तो कोई भी BH3 को गलत नहीं दे सकता। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि पहली स्लाइड में मैंने थोड़ा सा लिख दिया, अगर आपको सेव करना है तो करो, अदरवाइज लेट इट बी। तो पहले हम देखेंगे बोरेन की रिएक्शन, BH3 की रिएक्शन अल्कीन के साथ। अल्कीन का पहला मेंबर CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? इथीन। अब ये देखिए, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ THF, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। सॉल्वेंट का काम करेगा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। स्ट्रक्चर कैसा रहता है मैं आपको अभी बताता हूं। बोरॉन के पास में कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तो ये 3 इथीन के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होंगे और यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CH2 by 3B। 3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन को जुड़ेंगे, मॉलिक्यूल बनेगा CH3 CH2 by 3B, ट्राइइथाइल बोरेन। और यह मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्ट होगा, 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2OH। अब आपको यह रिएक्शन देख के लेफ्ट टू राइट कुछ भी समझ में नहीं आया होगा फर्स्ट टाइम देखने के बाद। रिएक्शन बहुत ही आसान है, लेकिन समझने में दिक्कत जा रही है, सिर्फ इस तरीके से लिखा इसलिए। यही रिएक्शन हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो आपको ध्यान में रखने से कोई नहीं रोक सकता, यही रिएक्शन बहुत सिंपल लगेगी। BH3 को आप इस तरीके से लिखिए, BH3 बोरॉन, उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन, पंखे के 3 पाने जो रहते हैं पंखे की तरह दिख रहा है, बोरॉन और उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन। हर एक हाइड्रोजन के सामने एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस हाइड्रोजन के सामने भी CH2 डबल बॉन्ड CH2।
इस हाइड्रोजन के भी सामने लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। BH3, एक BH3 कितने CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ में रिएक्ट हो रहा है? 3। हमने इस तरीके से लिखा। फिर ये हो गई स्टेप 1। ये जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं बोरॉन को, उसको इस मॉलिक्यूल, उनके सामने के मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच करो। तो ये हाइड्रोजन नजदीक वाला CH2 जो है उसके पास नहीं जाएगा, इस हाइड्रोजन के सामने वाला जो CH2 इसके पास नहीं जाएगा, उसके दूर जो है उसके साथ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन इस CH2 को नहीं जुड़ेगा, जो CH2 दूर है उसको जुड़ेगा। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी जो CH2 दूर नजदीक है उसको नहीं जुड़ेगा, जो दूर है उसको जुड़ेगा। रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ THF। ये हाइड्रोजन इस CH2 को जुड़ेगा तो ये CH2 हो जाएगा CH3, और ये जो CH2 है वो बोरॉन को जुड़ेगा, तो CH3 CH2B, CH2 CH3, CH2 CH3। देखिए इस स्टेप में क्या बना था THF के बाद में, CH3 CH2 by 3B, CH3 CH2 1, CH3 CH2 2, CH3 CH2 3, CH3 CH2 by 3B, इसका नाम ट्राइइथाइल बोरेन। अब ये मॉलिक्यूल रिएक्शन में जाएगा 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, HOOH, HOOH, इस तरीके से लिखेंगे। रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब इसको यहां से ब्रेक कीजिए, हर एक बोरॉन और कार्बन का बॉन्ड जो है उसको तोड़िए, 1 2 3, और ये 3 H2O2 जो है ये भी तोड़िए, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, ये 3 OH जुड़ेंगे 3 इथाइल ग्रुप को, तो प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, 3 इथाइल अल्कोहल बने। ओके, और ये 3 OH 3 इथाइल ग्रुप को जुड़े, और ये 3 OH एक बोरेन को जुड़ेंगे, तो मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखेगा BOH/3। ओके, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं H3BO3, BOH/3 या फिर H3BO3, दोनों है सेम। बस अब ये इथाइल अल्कोहल है, इसको ढंग से लिखिए, इथाइल अल्कोहल। और ये BOH/3, 3 इथाइल अल्कोहल, तो ये 3 इथाइल अल्कोहल प्लस प्रोडक्ट क्या बनता है BOH/3। ये वही रिएक्शन है जो हमने ऊपर देखे हैं, बस रिएक्शन लिखने का तरीका अलग, तो हमको रिएक्शन समझने में आसानी जाएगी, या बेहतर तरीके से हम बोल सकते हैं रिएक्शन लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इसको सेव करेंगे। पहले अल्कीन की रिएक्शन देखिए बोरेन के साथ, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन। हो गया, चलो अब इस रिएक्शन के लिए हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, इथीन ऑन रिएक्शन विथ बोरेन in presence of THF, tetrahydrofuran,
टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। फर्स्ट गिव्स ट्राइइथाइल बोरेन which on further reaction with hydrogen peroxide, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोले तो H2O2 in presence of OH negative finally gives ethyl alcohol। ओके, ये हमने पिछली रिएक्शन के लिए थ्योरी लिखी। अब फ्यूरैन क्या होता है और टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन क्या होता है ये देखिए। पेंटागोनल रिंग जिसमें ऑक्सीजन है 1 2 3 4 4 कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इसे हम कहते हैं फ्यूरैन इस स्ट्रक्चर को। और इसी के ऊपर हम हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये डबल बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन ऐड करो, यहां पर भी हाइड्रोजन ऐड करो तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। दिस इज THF, फ्यूरैन टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। तो हमने किसका इस्तेमाल किया है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन का। ओके, अब अल्कीन का पहला मेंबर है इथीन। अब रिएक्शन देखेंगे हम बोरेन की अल्कीन के अगले मेंबर के साथ, अल्कीन का दूसरा मेंबर प्रोपीन उसके साथ। इसको सेव कर लो। अब हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 3 कार्बन का अल्कीन बोले तो प्रोपीन, इसके रिएक्शन देखेंगे BH3 के साथ। ओके, तो उस तरीके से नहीं लिखना है, हम सीधा उस तरीके से लिखेंगे जैसा मैंने बताया था। एक बोरॉन, उसको लिखो 3 हाइड्रोजन, इस तरीके से पंखे की तरह निकालो ड्राइंग। प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस हाइड्रोजन के सामने भी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो जो 3 हाइड्रोजन है किसके? बोरेन के, बोरॉन को जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन किसके पास जाएंगे? CH2 के पास में जाएंगे या CH के पास जाएंगे? डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन रिएक्शन है, तो जो नजदीक वाला CH2 है उसके पास नहीं जाएंगे, जो दूर वाला है, मतलब टर्मिनल कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, जैसे यहां देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एंड का कार्बन, इधर साइड के एंड का कार्बन ये CH2, इधर साइड के एंड का कार्बन ये CH2, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल कार्बन्स, टर्मिनल कार्बन। और टर्मिनल कार्बन यहां दोनों भी केस में क्या है? डबल बॉन्डेड है। तो देखिए बीच वाला जो है ये हाइड्रोजन उसके पास जाएगा, इस वाले के पास। जो नजदीक वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके पास नहीं जाएगा, जो दूर वाला है डबल बॉन्डेड कार्बन उसके पास। ये वाला भी हाइड्रोजन इसको भी जुड़ सकता है और इसको भी जुड़ सकता है, इसको जुड़ेगा इसको जुड़ेगा, तो नजदीक वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको नहीं जुड़ेगा,
दूर वाला डबल बॉन्डेड कार्बन। सिमिलरली ये वाला इसको जुड़ेगा या दूर वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको जुड़ेगा। रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। मॉलिक्यूल किस तरीके से दिखेगा? CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में रिएक्ट होगा। इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये 3 OH टूटेंगे और ये बोरॉन कार्बन बॉन्ड भी टूटेंगे, राइट? तो प्रोडक्ट किस तरीके से दिखेगा फिर? 3 OH N प्रोपाइल ग्रुप को जुड़ेंगे, CH3 CH2 CH2OH, एक OH यहां, एक OH यहां, एक OH यहां, CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CH2OH। क्या है ये? N प्रोपाइल अल्कोहल प्लस एक बोरॉन, उसको लगे हुए 3 OH। ये वही है कौन? BOH/3। या तो इस तरीके से लिखो BOH/3 या BOH इस तरीके से, राइट? तो सिंपल थी रिएक्शन। सिर्फ हम रिएक्टेंट किस तरीके से लिखते हैं तो प्रोडक्ट बनाने में हमको आसानी होगी। इसके लिए थ्योरी आप खुद लिखेंगे। अगला अल्कीन का मॉलिक्यूल भी देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट होता है। चलो सेव करो इसको भी। हो गया। अब अगला अल्कीन जिसके रिएक्शन हम बोरेन के साथ में करेंगे, एक बोरॉन, उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन, वो ये रहेगा आइसोब्यूटीन CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। 4 कार्बन का अल्कीन ब्यूटीन, लेकिन आइसोब्यूटीन। CH2 डबल बॉन्ड C, ये C जुड़ा है 2 CH3 को, CH2 डबल बॉन्ड C जुड़ा है CH3 को। तो बोरॉन को लगे हुए 3 हाइड्रोजन, नजदीक वाला टर्मिनल वाला जो है डबल बॉन्डेड कार्बन उसके पास जाएंगे या इसके पास? इसके पास। ये रिएक्शन होगी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ में। अब इसके लिए प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे। ये रिएक्शन मैं करके नहीं दूंगा, इसको आप होमवर्क के तौर पे ले लो या वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो। इसके लिए प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है? अल्कीन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब होता है अल्काइन। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑफ BH3 विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, रिएक्शन ऑफ BH3 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये हम थोड़ा साथ में स्टडी करते हैं। तो ये वीडियो आपको रिएक्शन ऑफ अल्कीन में भी मिलेगा, रिएक्शन ऑफ अल्काइन में भी मिलेगा। इसको साथ में स्टडी करने का फायदा यह है कि प्रोडक्ट आसानी से ध्यान में रहते हैं। अगर आप अल्कीन में एक बार स्टडी करेंगे हाइड्रोबोरेशन, फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन पढ़ेंगे, फिर रिएक्शंस ऑफ अल्काइन पढ़ेंगे और फिर हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्काइन पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन आ सकता है। हालांकि रिएक्शन जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन का अल्काइन क्या होता है? इथाइन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन हम डायरेक्ट BH3 के साथ नहीं करते,
इसका रीजन क्या है ये मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। हम यहां पर जो बोरेन इस्तेमाल करते हैं वो होता है ये Cr2BH बोरेन। इसका नाम है डायसियामाइल बोरेन। डायसियामाइल बोरेन स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, जैसे BH3 एक बोरॉन, उसको 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं, लेकिन एक बोरॉन जिससे एक ही हाइड्रोजन लगा है और जो अल्काइल ग्रुप बोरॉन को लगा हुआ है वो इस तरीके से रहता है CH CH3 CH CH3 CH3। ओके, ये देखो इधर भी वैसे ही CH CH CH3 CH3 CH3। अब बोरॉन को लगा हुआ जो कार्बन है उसको नाम दो 1 2 3। बोरॉन को लगा हुआ जो कार्बन है 1, फिर उसके बाजू वाला 2, उसके बाजू वाला 3। इसका नाम क्या होगा? बोरेन है 1,2 डाइमिथाइल, इसे बोला जाता है बिस। 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ऐसे 1 2 3 कार्बन का अल्काइल प्रोपाइल, 3 कार्बन का अल्काइल प्रोपाइल, लेकिन पहले कार्बन पे मिथाइल, दूसरे कार्बन पे मिथाइल। ये एक ऐसा ही दूसरा जुड़ा हुआ, इसलिए हमने इस्तेमाल किया बिस। बिस का अर्थ होता है 2 बार। बिस का अर्थ होता है 2 बार, तो 2 बार ऐसा जुड़ा हुआ है बिस। 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बोरेन। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है BH ऐसा। ये और एब्रीविएटेड एज, इट इज एब्रीविएटेड एज Cr2BH। ये वही है Cr2BH। बोले तो बिस 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बोरेन या डायसियामाइल बोरेन। ये सब क्या है? सेम। इसके रिएक्शन हम इसके साथ करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cr2BH। ओके, तो एक हाइड्रोजन जो है ये बोरॉन का, इसको लगा दो यहां पर। प्रोडक्ट किस तरीके से दिखेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH B Cr2। ओके, B Cr2 इस तरीके से। अब ये Cr को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Cr। अब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। करो, ये OH का बॉन्ड यहां से तोड़ो और ये बोरॉन कार्बन का बॉन्ड इस तरीके से तोड़ो। प्रोडक्ट दिखेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और OH को मैं यहां पर इस तरीके से लिखता हूं। ओके, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर फ्री वैलेंसी मतलब विनिल, और विनिल ग्रुप को जुड़ा है यहां पर OH। इसका नाम है विनिल अल्कोहल। विनिल अल्कोहल। ओके, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जुड़ा है OH। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मॉलिक्यूल कोशिश करता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन के पास
और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टॉटोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में हमने देखा था टॉटोमराइजेशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको अगर OH जुड़ा है तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से दिखेगा, C डबल बॉन्ड O H और ये बन जाएगा CH3, CHO अल्डिहाइड, CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड। हमें हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन में BH3 की रिएक्शन अल्कीन के साथ की तो हमें मिला अल्कोहल। अल्काइन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो पहले मिलेगा हमें डबल बॉन्डेड कार्बन को जुड़ा हुआ अल्कोहल जो टॉटोमराइज होगा और क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O। इस केस में मिला हमें अल्डिहाइड। तो क्या कीटोन नहीं मिल सकता? क्या मिल सकता है। ओके चलो इस स्लाइड को पहले आप सेव करो। रिएक्शन तो ये रही, लेकिन इसके साथ हमने BH3 की रिएक्शन नहीं की। इथाइन के साथ में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हम BH3 की रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करते। हम किसकी रिएक्शन करते हैं? Cr2BH डाइसियामाइल बोरेन, मतलब ही बिस 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बोरेन, इसकी रिएक्शन करते हैं। ये जो BH है ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है। BH हाइड्रोजन एक कार्बन के पास और बोरॉन दूसरे कार्बन के पास, इस तरीके से रिएक्शन होती है। सेव करो प्लीज। हो गया। अब अल्काइन का अगला मेंबर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन का अल्काइन दैट इज प्रोपाइन। तो प्रोपाइन की रिएक्शन हम यहां पर करेंगे HB Cr2 Cr2BH। तो टर्मिनल वाला कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड है या टर्मिनल कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसके पास में हाइड्रोजन जाएगा। तो हाइड्रोजन जाता है टर्मिनल कार्बन के बाजू वाले इस पे और ये बोरॉन जुड़ेगा इसको इस तरीके से CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा डबल बॉन्ड CH B Cr2। यही मॉलिक्यूल अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। ये प्रोडक्ट किस तरीके से दिखेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसको ऊपर लगाओ OH। ओके इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसको जुड़ा है OH। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में और ये हाइड्रोजन आता है इधर। इस को बोलते हैं हम टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइज होगा मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट CH3C H2 C डबल बॉन्ड OH, 3 कार्बन का अल्डिहाइड प्रोपियोनाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड। ओके ठीक है। ये प्रोपाइन की रिएक्शन हमने यहां पर की है डाइसिया BH2 के साथ। ठीक है सेव करो इसको भी। ओके पहले हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन Cr2BH के साथ में देखें। एक हाइड्रोजन कम करो और CH3 लगाओ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन Cr2BH के साथ में देखें। अब यहां का भी एक हाइड्रोजन हटाओ,
CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसके रिएक्शन Cr2BH के साथ में देखेंगे। पहले ये रिएक्शन देखे तो हमको मिला एसिटाल्डिहाइड, ये रिएक्शन अभी देखिए ये वाली, हमको मिला प्रोपियोनाल्डिहाइड। यह है ब्यूटाइन, 4 कार्बन का अल्काइन ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं, ये वाली रिएक्शन स्टडी करेंगे। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 HB Cr2, क्या होगा, एक हाइड्रोजन। अब टर्मिनल कार्बन तो है नहीं ट्रिपल बॉन्डेड, टर्मिनल मतलब आखिरी वाला कार्बन ये, आखिरी वाला कार्बन ये, एक एंड दूसरा एंड। टर्मिनल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नहीं है, तो दोनों में से किसी के पास में भी आप इस हाइड्रोजन को भेज सकते हैं। हमने यहां पर भेजा CH3C H डबल बॉन्ड C CH3 B Cr2, इस तरीके से OH OH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये OH का बॉन्ड तोड़ो और ये कार्बन बोरॉन का बॉन्ड तोड़ो, रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और ये OH जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन को OH जुड़ा है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको अगर OH जुड़ा रहा तो कार्बन डबल बॉन्ड कोशिश करता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टॉटोमराइजेशन। Molecule tautomerizes to finally give CH3C CH2 C double bond O CH3 C double bond O कीटोन, C double bond O उधर मिथाइल, इधर इथाइल, इसका नाम इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल का ई पहले, मिथाइल का एम बाद में। इथाइल मिथाइल कीटोन कॉमन नेम है, IUPAC नाम है इसका ब्यूटेनोन, लेकिन दूसरा कार्बन कार्बोनिल है 2-ब्यूटेनोन। यहां पर हमें मिला कीटोन। कब हमें मिला कीटोन, जब टर्मिनल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नहीं है तब। जब टर्मिनल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो अल्डिहाइड, टर्मिनल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तब भी अल्डिहाइड, अलग अलग अल्डिहाइड। यहां पे एसिटाल्डिहाइड, यहां पर प्रोपियोनाल्डिहाइड, यहां पर हमें अल्डिहाइड नहीं मिला, यहां पर हमें मिला कीटोन। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, आखिरी वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नहीं है, बीच वाला कार्बन कहीं पे तो भी दो बीच वाले कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। ओके, ठीक है। तो यहां हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन ऑफ बोरेन विद अल्कीन, उसके हमने 3 एग्जांपल देखे। रिएक्शन ऑफ बोरेन विद अल्काइन, उसके हमने 3 एग्जांपल देखे। यहां पर ये वीडियो 100% कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव करो प्लीज इसको।